हाय गाइस, आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज मैं क्लास 7 की इंग्लिश का चैप्टर 2 जो सर्वे बोर्ड का है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो जिसका टाइटल है उरुका एडवेंचर। तो अब वो बॉक्स में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है। द वर्ड एडवेंचर मीन्स एन अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। Look at the picture below. Have you ever experienced a nightly adventure like this? जो ये जो एडवेंचर वर्ड है ना, इसका मतलब है अनयूजुअल या एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, जो मतलब कि खुद को एक्साइटेड फील हो जाए या रोमांच भरा जो जर्नी होता है उसको एडवेंचर कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि नीचे एक पिक्चर है, उसको देखिए और आपको पूछा गया है कि आपने कभी ऐसा रात में किया गया एडवेंचर आपने किया है, एक्सपीरियंस किया है, ये बताया गया। शेयर विथ योर क्लासमेट्स व्हाट काइंड ऑफ एन एडवेंचर यू हैड। और बताया गया है कि आप अपने क्लासमेट्स जो है उनके साथ शेयर करें कि कैसा एडवेंचर आपने किया है। नाउ रीड व्हाट हैपेंस इन टू महन एंड हिज फ्रेंड वन नाइट। अब यहाँ पे हम पढ़ने के लिए कहा गया है कि क्या हुआ था महन को और उसके फ्रेंड्स को एक रात में। महेंद्र, लविंगली कॉल महन बाय हिज फ्रेंड, इज टॉकेटिव, रेस्टलेस एंड ऑल्सो चेयरफुल। अब जो महेंद्र जो है उसको उसके फ्रेंड्स महन बुलाते थे। ये कहानी बताया जा रहा है। वो महन जो था वो बहुत टॉकेटिव था, मतलब कि बहुत बकबक करने वाला था। रेस्टलेस मतलब एक जगह पे शांत होकर नहीं बैठ सकता था, हमेशा कुछ ना कुछ कर रहा है ये सब। और ऑलवेज चेयरफुल का मतलब कि हंसमुख टाइप। ठीक है। ऑन द ईव ऑफ द आसामीज हार्वेस्ट फेस्टिवल माघ बिहू। आसाम में एक हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है जिसको माघ बिहू बोलते हैं, और उसका और एक नाम है भोगाली बिहू। हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब कि जो विंटर सीजन में खेत होता है, खेत के बाद फसल काटने के बाद जो एक फेस्टिवल किया जाता है उसको माघ बिहू बोला जाता है। तो ईव मतलब कि उसके पहले के दिन। अब ये जो माघ बिहू है ना, वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कि वेस्ट बंगाल में मकर संक्रांति के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, गुजरात पे उत्तरायण नाम से, फिर तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, ऐसे अलग अलग नाम हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो दिस ईयर हिज फ्रेंड संजू, नांटू, रिंकू एंड रुमन विजिटेड हिम। इस साल उसके जो महन के जो फ्रेंड्स है संजू, नंटू, रिंकू और रुमन उससे मिलने आए। इट वाज द उरुका नाइट। वो कौन सा रात था? उरुका नाइट मतलब कि जो माघ बिहू होता है उसके पहले के दिन, उसके पहले के रात को उरुका नाइट कहा जाता है। दे प्रपोज दैट महन शुड लीड देम in an Uruka adventure. Mahan jumped up excitedly and looked at his friends with an air of authority. He was ready for any adventure. उन्होंने कहा, महन से ये बात का मतलब कि उनके सामने महन के सामने रखा कि महन ये जो उरुका एडवेंचर होगा उसको लीड करेगा, मतलब कि वो सामने रहेगा, बाकी सब उसको फॉलो करेंगे। ठीक है। महन भी मतलब कि वो बहुत खुश हो गया था ये सुन के, वो बहुत जंप अप एक्साइटेडली। ठीक है। और उसने अपने फ्रेंड्स को एक पावर मतलब कि होता है ना, एक पावर की नज़र से दिख रहा था। ठीक है। और वो कोई भी एडवेंचर्स के लिए रेडी था। संजू, द एल्डेस्ट अमंग देम, सेड इन एन एक्साइटेड वॉइस, वी विल स्पेंड द नाइट इन आवर बेला घर, व्हेन एवरीवन इज asleep, विल गो एंड पिक वेजिटेबल्स एंड हैव अनदर फीस्ट टुमारो। संजू ने क्या कहा? संजू जो सबसे बड़ा था उन दोस्तों में से, उसने उत्तेजित वॉइस में बोला कि हमारा जो नाइट है, रात जो है, वो हम बेला घर में बिताएंगे। बेला घर मतलब कि फिस्टिंग हाउस। फिस्टिंग मतलब कि जहाँ पे मतलब कि बहुत सारा खाना सबके साथ एंजॉय करके खाया जाता है, उसको फिस्ट बोलते हैं।
तो बेलाघर बेसिकली एक घर होता है ना जो स्ट्रॉ है ना, स्ट्रॉ से बनाया जाता है, स्ट्रॉ या बम्बू से बनाया जाता है। स्ट्रॉ मतलब कि अनाज होता है ना, अनाज के जो अनाज निकलने के बाद जो रह जाता है वो है स्ट्रॉ। उससे उससे आपने देखा होगा पहले के ज़माने में घर बनाया जाता था, ठीक है। उस तो बेलाघर बेसिकली वैसे वो सब मटेरियल से बनाया जाता है, ठीक है। अब उसने कहा, संजू ने कहा कि वो बेलाघर में बिताएंगे, ठीक है, अपना वो रात। जब सब सो जाएंगे तब वो क्या करेंगे, वो जाएंगे, ठीक है, वो रात को ना जाएंगे और वेजिटेबल्स लेंगे। कहाँ से? वेजिटेबल्स लेंगे और वो फिर से दूसरे रात को अनदर फीस्ट करेंगे, ठीक, फिर से खाना वाना बहुत सारा खाना बनाएंगे और एक साथ एंजॉय करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में क्या है? ओ येस, इट्स आवर एज ओल्ड कस्टम, वी मस्ट ऑनर इट, महन रिस्पॉन्डेड ग्लीफुली। फिर महन ने क्या कहा? हाँ, ये तो हमारा पुराना रिवाज है। कस्टम मतलब कि प्रथा या रिवाज, ठीक है। वी मस्ट ऑनर इट, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। वो बहुत खुशी से ये उसने रिस्पॉन्स किया, ठीक है, ये बताया। Soon the grand Uruka feast was over. Everyone left for their respective homes. The mischievous five stayed behind, huddling around the big fire. When it was past midnight, Mahen rose and commanded the others to follow him in their nocturnal adventure. They made straight for Shantiram's house at the end of the lane. Shantiram was a retired army man and farming was his hobby. His garden was full of cabbages, brinjals, carrots and other seasonal vegetables. सुन क्या हुआ? जो उरुका फीस्ट था ना, जो माघ बिहू के पहले के नाइट में खाया जाता है बेलाघर में, उनका हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो बाकी सब ना अपने घर चले गए थे, सिर्फ उनके साथ जो थे और भी वो लोग सब चले गए और वो 5 जो फ्रेंड है वो रह गए। मिस्टीरियस मतलब कि शरारती जो 5 दोस्त थे वो रह गए पीछे। वो क्या कर रहे थे? आग के आसपास, आग जलाया जाता है तो आग के आसपास वो एकदम जुट के खड़े थे, ठीक है। अब जब पास्ट मिडनाइट हो गया, पास्ट मिडनाइट मतलब कि 12 बज गए। जब 12 बज गए, महन क्या हुआ? वो उठा और उसने सबको ऑर्डर दिया। कमांड मतलब कि ऑर्डर देना, और कि उसको फॉलो करे। उनका जो उन्होंने नॉक्टर्नल मतलब कि जो रात का एडवेंचर है, उसका जो रात का एडवेंचर को फॉलो करने का कमांड महन ने दिया। वो सीधा कहाँ चले गए? शांतिराम्स के हाउस, घर की तरफ, ठीक है। वो एकदम उसके लास्ट के लैंड के लास्ट तक पहुँच गए। अब शांतिराम कौन है? शांतिराम एक रिटायर्ड आर्मी है और खेती करना उसका एक हॉबी है। हॉबी आपको पता है, एक्टिविटीज़ जो हमें फन, रिलैक्स करता है और प्लेजर देता है, उसको हम हॉबी कहते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप जाके देख लो, मैंने उसका भी वीडियो बनाया है। और वो जो आर्मी था शांतिराम, उसका शांतिराम का जो गार्डन था उसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ पत्ता गोभी था, बैंगन था, गाजर था, और जो सीज़न है मतलब कि मौसम, जो ठंड के मौसम में जितने भी सब्जियां थे वो, और भी दूसरे सब्जियां भी थे, ठीक है। वो क्या है? फिर दे वॉक क्वाइटली, पॉजिंग जस्ट टू पुट असाइड द बम्बूज ऑफ द नॉनगना गेट एंड टिप टू इनटू शांतिराम्स गार्डन. Then Mahen stopped suddenly. What will we carry the vegetables in? We didn't bring a bag. Never mind. We will carry as much as possible in each hand, the friends replied. वो क्या करे? शांतिराम्स के हाउस के वहाँ पे जाने के बाद वो एकदम धीरे धीरे चलने लगे, एकदम धीरे धीरे। फिर वो उन्होंने पॉज किया, मतलब कि रुके। कहाँ पे रुके? वो जो गेट है ना, आपने देखा होगा गांव में जो गेट बनाया जाता है घर के आसपास लकड़ी से, बम्बू से, ठीक है। तो वहाँ पे जाके उन्होंने पॉज करा ताकि गेट को धीरे से खोले और अंदर जाए, ठीक है। एंड टिप टू इनटू शांतिराम्स गार्डन। फिर अंदर जाने के बाद उन्होंने टिप टू मतलब कि धीरे से एक आस्ते आस्ते करके
एक कदम रखना फिर एक कदम उठाना, ऐसे करके चलना, उसको टिपटो कहा जाता है। वो शांतिराम के ऐसे करते करते शांतिराम के गार्डन में पहुंच गए। फिर मोहन सडनली क्या हुआ, मोहन अचानक से वहाँ पे रुक गया। उसने बोला हम किस में सब्जियाँ लेंगे, हमने बैग नहीं लाया, ठीक है। फिर उनके फ्रेंड्स ने, महन के फ्रेंड्स ने क्या कहा, कोई बात नहीं, हम अपने हाथ में जितना हो सके उतना अपने हाथ में, हर एक के हाथ में हम कैरी करेंगे, जितना हो सकता है हाथ में कैरी करेंगे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, इट वॉज ऑल वेरी साइलेंट इन द कोल्ड जनवरी नाइट. The night jar, a small pieces of wool, was screeching airily at regular intervals. It made the atmosphere all the more haunting. They were all very frightened but put on brave faces. अब क्या था, ठंड का सीज़न था, जनवरी का टाइम था, वो एकदम साइलेंट था, ठीक है। रात पूरा साइलेंट था। और नाइट जार एक तरह की पक्षी होते हैं जो स्मॉल पीसेस ऑफ वूल है, ठीक है। वो क्या कर रहा था, स्क्रिचिंग कर रहा था, स्क्रिचिंग एरिली एट रेगुलर इंटरवल। स्क्रिचिंग मतलब कि एक अनप्लेजेंट स्ट्रेंज साउंड निकल रहा था, ठीक है, जो डरावना था। और एक हर एक मतलब कि एक टाइम स्पेस था, जब उसका आवाज़ निकालने का एक टाइम स्पेस था। जैसे कि अभी वो आवाज़ निकाल रहा है, फिर 2 मिनट रुक रहा है, फिर आवाज़ निकाल रहा है, फिर 2 मिनट, मतलब कि जो टाइम था ये 2 मिनट नहीं, मतलब कि यहाँ पे तो टाइम मेंशन नहीं किया गया, मतलब कि एक रेगुलर इंटरवल में वो कर रहा था, आवाज़ निकाल रहा था, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा था, जो आसपास के जो एटमॉस्फेयर था वो एकदम डरावना हो गया, आसपास का माहौल पूरा डरावना हो गया। और वो सब डरे हुए थे, बट फेस में वो नहीं दिखा रहे थे, फेस में वो दिखा रहे थे कि हम बहुत साहसी हैं, ऐसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में, महन हु हैड वॉकड अहेड ऑफ द अदर्स नोटिस ए ब्लैक हीप right in the middle of the rows of vegetable. He thought it was a harmless pile of garbage, but as the boys stretched their hand to pick the vegetable, the black heap suddenly jerked up. To their utter horror, it dashed towards them at great speed. It was none other than Shantiram, who had been sitting like a black heap wrapped in a black blanket, waiting for such उड़को adventures. अब क्या हुआ, महन जो था, जो सबसे आगे था, जो लीड कर रहा था अपने ग्रुप को, वो उसने सडनली नोटिस किया कि एक ब्लैक हिप, मतलब कि एक चौड़ा सा ऊंचा करके कुछ सब्जियों के जो लाइन है उसके मिडल में। तो उसने सोचा कि वो गार्बेज का मतलब कि कचरा का ढेर है। हाँ, तो फिर क्या किया, जो सारे लड़के थे उन्होंने अपना हाथ को निकाल के मतलब कि सब्ज़ी लेने की कोशिश कर रहे थे। तभी क्या हुआ, जो वो उन्होंने सोचा था कि जो कचरा का ढेर सडनली मतलब कि वो जार कप हुआ है, मतलब कि ऊपर की ओर उठने लगा, ठीक है। उनके मतलब कि डर ना ख़त्म ना होते होते मतलब कि वो जो ब्लैक हीप ऑफ गार्बेज था वो उनके ऊपर मतलब कि एक बहुत जल्दी से आने लगा, जल्दी से उनके ओर दौड़ने लगा, ठीक है। वो कोई नहीं था, वो शांतिराम था, वो और कोई नहीं था, वो शांतिराम था, जो वहाँ पे बैठा था ब्लैक ब्लैंकेट को ओढ़ कर एक कचरे के ढेर की तरह, ठीक है। किस लिए बैठा था, वो वेट कर रहा था जो उड़को एडवेंचर्स करते हैं उनके लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, ओ माई गुड लॉर्ड, इट्स घोस्ट, रन रन, महन स्क्रीम्ड. They all dashed past the open non-gola and then to the road. The boys ran frantically like antelopes and made good their escape. Soon they were out of the reach of the army man. Finally, regaining his breath, Mahan exclaimed, "Thank God, we are all alive. But can we not think of other type of adventures?" हे भगवान, ये भूत है, भागो भागो भागो, किसने चिल्लाया, महन ने चिल्लाया, ठीक है। फिर वो उन्होंने जो नॉनगोला गेट था, उस बम्बू से जो बनाया जाता है गेट, उसको नॉनगोला बोला जाता है एसामिस में, ठीक है। एसामिस कल्चर में वो नॉनगोला बोला जाता है। तो वो क्या हुआ है, उससे होकर गुजरे, मतलब उससे धक्का खा के मतलब किसी तरह रोड पर पहुंच गए। हाँ, फिर
वो मतलब कि फ्रैंटिकली मतलब कि वो पागलों की तरह भागे और लाइक जैसे कि किसकी तरह भागे, हिरन की तरह। यहाँ पे आपने देखा होगा द बॉयज़ रन फ्रैंटिकली लाइक एंटीलोप्स। फ्रैंटिकली मतलब कि पागलों की तरह, और एंटीलोप्स तो आपको पता है हिरन को जो कहा जाता है एंटीलोप्स। वो भागे और वो बच भी गए, ठीक है। सुन वो क्या हुआ, जल्द ही वो शांतिराम के रीच के बाहर थे, मतलब कि पहुँच के बाहर चले गए, ठीक है। फाइनली वो अपने सांस को वापस मतलब कि लेते हुए महन ने कहा, एक्सक्लेम किया, महन ने कहा भगवान का शुक्र है हम बच गए। क्या हम दूसरे एडवेंचर्स के बारे में नहीं सोच सकते? फिर उसने यहाँ पे जाके ये एक क्वेश्चन से ख़त्म हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ लीव ए कमेंट so that I can clear your doubts, and thank you for watching till here.